नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करेंगे गुजरात के मोरबी की, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है। गुजरात के मोरबी में केबल पुल टूट गया और केबल पुल के टूट जाने से 45 लोगों की मौत की खबर है। 126 लोगों को बचाया गया है। हादसे के वक्त पुल पर सैकड़ों लोग मौजूद थे। 100 लोगों के नदी में गिरने की खबर है। राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। मच्छू नदी में पुल टूटने से हादसा हुआ है। मृतकों के परिजनों को हालांकि मुआवजे का ऐलान कर दिया है सरकार ने। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। एनडीआरएफ के जवान मौके पर पहुंचे हुए हैं, राहत बचाव कार्य कर रहे हैं। पीएम मोदी ने हर संभव मदद के निर्देश दिए हैं। तो एक बड़ा हादसा गुजरात के मोरबी में केबल पुल टूट जाने से बड़ा हादसा हुआ है। 45 लोगों की मौत हुई है हादसे में और 126 लोगों को बचाया जा चुका है। तो एक बहुत बड़ा हादसा में से कहेंगे, बहुत बड़ा हादसा हम कहेंगे। 45 लोगों की मौत की खबर है और आशंका है कि मौतों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। 126 लोगों को हालांकि बचा लिया गया। ये देखिए तस्वीरें किस तरीके से पुल टूटा था। लोग पानी में गिरे थे और एम्बुलेंस भी वहां पर पहुंची हुई है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें वहां पर पहुंची हुई हैं। लोगों को पानी से बाहर निकालना जारी है। मच्छू नदी में बने पुल पर यह हादसा हुआ। केबल पुल टूट गया और जब यह हादसा हुआ था तब केबल पुल पर सैकड़ों लोग मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे। शिवपुरी से बड़ी खबर है। ट्रक में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मझेरा के पास ट्रक पलटा है। पलटते ही ट्रक में भीषण आग लग गई। झांसी रोड की यह घटना। ये तस्वीरें आप देखिए। ट्रक में आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। हालांकि आग कैसे लगी है ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। मझेरा के पास ट्रक पलट गया था और ट्रक के पलट जाने से उसमें अचानक आग लग गई। झांसी रोड की घटना। वहीं चाचाड़ों में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों के मकान पर बुलडोजर चलाकर मकानों को जमींदोज कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम में 7 आरोपी बताए जा रहे हैं, जिसमें से 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व हुई इस पूरी घटना ने पूरे मध्य प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था। छात्रा स्कूल से अपने घर जा रही थी। इसी दौरान युवकों ने पहले उसका अपहरण किया और फिर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। घटना के विरोध में महिलाओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया। आरोपियों को फांसी की मांग की। इसमें नगर पालिका के माध्यम से इन लोगों को अवैध निर्माण की नोटिस दी गई थी, क्योंकि इन्होंने किसी में भी भवन निर्माण अनुज्ञा नहीं प्राप्त की थी। इस कारण से नगर पालिका के द्वारा इनको अवैध घोषित करने के उपरांत ये डिमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है। 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। साथ में ही जो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि जो कार्रवाई चल रही है, पूरी पुलिस तैनात है और सिक्योरिटी के सारे इंतजाम है। सिंगरौली जिले में भूमाफिया की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां बैठन के विंध्यनगर रोड पर खाली पड़ी जमीन पर कब्जा करने के लिए एक परिवार पर हमला बोल दिया। बेशकीमती जमीन पर फिलहाल श्रीनाथ सोनी नामक व्यक्ति का कब्जा है, लेकिन शराब माफिया और जमीन कारोबार से जुड़े प्रिंस गुप्ता और उनके अन्य 25 साथियों पर आरोप है कि उन्होंने श्रीनाथ सोनी और उनके परिवार पर प्राण घातक हमला किया है, जानलेवा हमला किया है और जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया। सूचना होने के बाद ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और वरिष्ठ अधिकारियों के फोन बंद हैं। वहीं धार के कुक्षी में अवैध शराब परिवहन को रोकने गए एसडीएम और तहसीलदार पर मारपीट के आरोप में कुख्यात शराब माफिया मंजीत सिंह उर्फ रिंकू भाटिया को इंदौर पुलिस ने एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर धार पुलिस को सौंप दिया। अब उसे धार के कुक्षी में कोर्ट में पेश करने की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों कुक्षी एसडीएम
नवजीवन पवार और नायब तहसीलदार राजेश भिड़े को ट्रक से अवैध शराब परिवहन की सूचना मिली थी, जिसके बाद दोनों अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, लेकिन यहां अवैध शराब माफियाओं द्वारा दोनों अधिकारियों के साथ मारपीट की गई थी। कुक्षी के मामले में फरार इनामी रिंकू भाटिया को कल धार पुलिस को जो मुखबिरी मिली उसके आधार पे इंदौर पुलिस और सीएसएफ की मदद से कल इंदौर से गिरफ्तार किया गया है। आज गिरफ्तार करके और उन्हें लोकल कोर्ट में पेश किया जाएगा। भिंड की कोतवाली पुलिस ने अपराधियों को सबक सिखाने के लिए उनका जुलूस निकाला। इन दिनों अपराधियों को सजा देने का पुलिस ने अनोखा तरीका निकाला है। पहले तो अपराधियों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला जाता है और फिर उनसे उनका अपराध कबूल करवाया जाता है ताकि उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो। ऐसी एक तस्वीर भिंड के कोतवाली थाना इलाके से आई है। घटना 26 अक्टूबर की है, जहां बाइक सवार 3 युवकों ने पुलिस लाइन के पीछे फायरिंग कर दी। इन दिनों ही युवकों को पुलिस ने तेज बाइक चलाने से मना किया था, जिसके विरोध में युवकों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और फिर उनका जुलूस निकाला। इस दौरान अपराधी भी कान पकड़कर ये कहते हुए सुनाई दिए, अपराध करना पाप है। जबलपुर के गड़ा थाना इलाके में पुलिस ने जुए की फड़ पर छापा मारा। छापे के बाद मौके पर हंगामा मच गया। आरोप है कि जुए को संचालित स्थानीय पार्षद पति कर रहा था और जब पुलिस जुआरियों को पकड़कर थाने ले जा रही थी, तब स्थानीय बीजेपी नेताओं के भतीजे ने पुलिस के सामने जमकर हंगामा किया और जुआरियों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस दबाव में नहीं आई और उसने सभी जुआरियों को थाने लाकर उनकी जमकर खबर ली। एक पुलिस को सूचना मिली थी कि साहू मोहल्ला इंदिरा बस्ती के पास में लखन प्रजापति जो वहाँ के स्थानीय पार्षद हैं, उनके पति के घर के सामने मैदान में खुले स्थान पे कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं की सूचना पर पुलिस फोर्स वहाँ पहुँचा। पेट्रोलिंग वाले वहाँ पहुँचे, चीता पेट्रोलिंग, और उनके दबिश दी तो वहां 8 लोग जुआ खेलते पाए मिले। शिवपुर की देहात थाना पुलिस ने छापा मारकर खेत से गांजे के पौधों को जब्त किया है और मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया। पुलिस ने करीब 1 क्विंटल से ज्यादा गांजा भी बरामद किया, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है। गांजा तस्कर ने फलदार पौधों के बीच खेत में बड़ी संख्या में गांजे के पौधे लगा रखे थे, जिसे 15 दिन में गांजा माफिया को बड़ी खेप पहुंचाने की फिराक में था। देहात थाना अंतर्गत जलालपुर गांव में सूचना मिली थी कि व्यक्ति गांजे का खेती कर रहा है, जहां पर पुलिस ने सूचना की तस्दीक कर दबिश दी। वहां भारी मात्रा में गांजे के पौधे खेत में मिले हैं और जिसकी जब्ती की जाकर आरोपी की गिरफ्तारी की। पुलिस यदि चाहे तो मुर्दों की भी जुबान खुलवा सकती है। हवाओं के रुख से आरोपी का पता ढूंढ सकती है। कुछ ऐसा ही कारनामा जबलपुर पुलिस ने कर दिखाया। जबलपुर की लॉर्डगंज थाना पुलिस ने सिर्फ आवाज के जरिए दुष्कर्म के आरोपी को मैहर से गिरफ्तार कर लिया और जबलपुर लाकर जेल भेज दिया। मामला महिला असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ दुष्कर्म और 14 लाख रुपए की ठगी से जुड़ा हुआ है। महिला प्रोफेसर ने शादी के लिए अखबार में इश्तिहार दिया था, जिसके बाद सुशील मौर्य ने संपर्क किया उनसे और खुद को आर्मी में पदस्थ बताकर महिला से मुलाकात की और पारस होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया। साथ ही महिला से 14 लाख रुपए भी अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए थे। मैं बताया कि मैं पूना का रहने वाला हूँ, तो इस पर्पज से उसने 14 लाख रुपए अकाउंट में उसके ट्रांसफ़र कर दिए RTGS के माध्यम से कि हम यहीं शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि शादी करना है। जब ये 14 लाख रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए आरोपी के अकाउंट में, उसके बाद उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया। ना ही कोई कांटेक्ट किया उससे, ना ही उससे किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं था। तो जैसे तैसे मुखबिरों से सूचना प्राप्त हुई, जैसे तैसे हमने किया RTGS के माध्यम बैंक अकाउंट से KYC निकाली। KYC के माध्यम से हम उसके 3-4 एड्रेस में गए, जहां हमको फाइनली मैहर में सूचना प्राप्त हुई कि ये व्यक्ति यहाँ पर है। हमने आवाज़ के जरिए उसको ट्रेस किया और उस तक पहुँच गए। धारा 376 2N 420 IPC के तहत मामला कायम किया गया।
सिगरौली में हैंडपंप का पानी पीने से 11 लोग बीमार हो गए हैं। सभी को उल्टी दस्त के बाद जिला अस्पताल में एडमिट किया गया। सूचना के बाद पहुंची प्रशासन की टीम ने हैंडपंप को सील कर दिया। बीमार लोगों का उपचार जारी है और सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। उनका उपचार किया जा रहा है। हालांकि अभी तक प्रशासनिक अमले की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। सुबह से लेके अभी तक बच्चे बूढ़े हर एज ग्रुप के थे उसमें। पेट दर्द उल्टी दस्त के साथ ट्रॉमा सेंटर में आए हैं और 11 लोग आए हुए हैं और अभी तक सभी की कंडीशन स्टेबल है। बाकी अभी कोई दिक्कत नहीं, उनका उल्टी दस्त पेट दर्द भी कंट्रोल हो चुका है। पन्ना से स्वास्थ्य विभाग की शर्मनाक तस्वीर सामने आई, जहां बीच रास्ते में 108 एम्बुलेंस का डीजल खत्म हो गया और रात के अंधेरे में महिला की डिलीवरी टॉर्च की रोशनी में करनी पड़ी। डिलीवरी का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि महिला की डिलीवरी आशा कार्यकर्ता और परिजन सड़क किनारे टॉर्च की रोशनी में करवा रही हैं। मामला पन्ना जिले के शाहनगर क्षेत्र के बलौनी का बताया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BS उपाध्याय ने कार्रवाई की बात कहते हुए मामले पर पर्दा डाल दिया। डीजल खत्म हो गया, दूसरी एम्बुलेंस में उसको वापस अस्पताल भेज दिया गया है। सर 1 घंटे तक वो महिला वहाँ पर थी। थोड़ा टाइम लगा होगा, लेकिन उसको वापस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डीजल खत्म हो गया था, ये बात सही है। सर क्या कारण है 108 का खत्म हो गया था? 108 के वो उसको कोऑर्डिनेटर को नोटिस दे रहे हैं, उससे पूछेंगे। सर उसमें बच्चे और महिला को भी ये खतरा हो सकता है डिलीवरी के दौरान, कोई व्यवस्था नहीं की गई? नहीं, उसमें ट्रेन व्यक्ति रहते हैं एम्बुलेंस में और ट्रेन व्यक्तियों की नहीं उसके हाथों द्वारा डिलीवरी करेंगे। खरगोन के अंजन गांव में कोहराम मच गया जब एम्बुलेंस से 6 शव गांव पहुंचे। सभी शव इंदौर से लाए गए, जिसके बाद परिजन का रो रो कर बुरा हाल हो गया। भारी प्रशासनिक अमले और पुलिस की मौजूदगी में एक साथ 6 शवों की अंतिम यात्रा निकाली गई और नदी किनारे अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि 26 अक्टूबर की सुबह टैंकर पलटने के बाद हुए ब्लास्ट में 23 ग्रामीण झुलस गए थे। हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि 7 दिन में देने का आश्वासन दिया है। हाँ, ये बहुत दुखदपूर्ण घटना है और अंजन गांव में एक ऐसी दुखद घटना के कारण प्रशासन को भी बहुत दुख है। और आज माननीय कलेक्टर महोदय सुबह 8 बजे पहुंच गए थे। प्रशासन के और अधिकारी थोड़े जल्दी पहुंचे हैं और सभी उनके परिवारों से चर्चा हुई है। कितनी मदद की गई है? तत्कालिक कलेक्टर महोदय ने AC ट्रैवल के माध्यम से 10-10 हज़ार रुपये की राशि अंतिम संस्कार के लिए दी गई है। उसका कलेक्टर महोदय ने तुरंत 25,000 रुपये रेड क्रॉस के लिए भी चेक तैयार हो रहे हैं और अंतिम संस्कार के लिए उन्होंने पूरी जो भी व्यवस्था लकड़ी और वो है उन्होंने जनपद CO के माध्यम से करा गया है। धार की बहुचर्चित भोजशाला एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है CM शिवराज सिंह चौहान का एक बयान, जिसमें उन्होंने मां बाकी देवी की प्रतिमा को लंदन से वापस लाने की पहल करने की बात कही। CM के इस ऐलान के बाद से ही धार में हिंदू समाज के लोगों में खुशी की लहर छा गई और भोजशाला के बाहर दीपावली के ठीक एक बार फिर दीपावली मनाई गई। भोज उत्सव समिति के पदाधिकारियों ने CM शिवराज के इस फैसले का स्वागत किया। धार का हिंदू समाज संकल्पित है कि भोजशाला अपने पुराने गौरव को पुनः प्राप्त करे। इसी संकल्प को लेकर पिछले 30 वर्षों से 4 फरवरी 51 से लेकर आज तक अखंड सत्याग्रह चल रहा है। इसी संकल्प लिया था कि भोजशाला अपने गौरव की पुनर्स्थापना को गौरव को पुनर्स्थापित करे और ये सत्याग्रह हम भोजशाला के गौरव की पुनर्स्थापना के लिए कर रहे हैं। कितनी खुशी है माँ बाप देवी की प्रतिमा वापस आने वाली है? बिल्कुल, जैसे पूरे वर्ष में दिवाली की खुशी रहती है वैसे ही हिंदू समाज को भी ये खुशी है और एक उम्मीद बांधी है उन्होंने, तो हम चाहेंगे कि वो इस उम्मीद पे खरे उतरे। हिंदू समाज की भावनाओं से किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ ना हो, कोई छेड़छाड़ ना हो। बस उनसे ये निवेदन है कि उन्होंने ये आश्वासन अगर हम हिंदू समाज को दिया है तो इस आश्वासन को बनाए रखें और पूर्ण करें। आप क्या बोलना चाहेंगे? कितनी खुशी है लोगों के बीच में? खुशी होना ही चाहिए ना, क्योंकि वाग्देवी जल्द से जल्द आ जाए। हम तो यही चाहते हैं और क्या। तो ये थे हिंदू समाज के कुछ लोग और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता, जिनसे हम बात कर रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान ने जो पहल की है माँ
वाग्देवी की प्रतिमा को वापस लाने के लिए। तो जिसके बाद से ही इन सभी लोगों में खुशी का माहौल है, उत्साह का माहौल है और ये सभी लोग काफ़ी उत्साहित हैं। पटाखे भी फोड़े गए, आतिशबाजी भी की गई है और ढोल नगाड़ों की थाप पे ये थिरके भी हैं। तो अब इन सभी लोगों को उम्मीद है कि जल्द से जल्द माँ वाग्देवी की प्रतिमा वापस धार की गौशाला में स्थापित की जाए। कैमरामैन रवि के साथ नवीन मेहर, न्यूज़ 18 धार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। खंडवा में कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर दी। कुणाल चौधरी ने कहा कि जिस तरह से भगवान राम ने वनवास के दौरान दलित, शोषित और वंचितों को जोड़ने का काम किया था, ठीक उसी प्रकार राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इस देश के अंदर राहुल गांधी जी जो इस देश की मूल भाव की राजनीति को लेकर एक विश्व की सबसे बड़ी यात्रा लेके निकले, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी। देश के अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं, जो इस देश में प्रेम के भाव को साथ में चलने वाले लोग हैं, उन सबको जोड़ने निकले हैं। बुरहानपुर में बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने संतों को जूस पिलाकर उनकी भूख हड़ताल खत्म करवाई। मामला ग्राम पंचायत एमागिर्द के लोधीपुरा का है, जहां सरकारी जमीन पर एक धार्मिक ट्रस्ट ने अतिक्रमण कर दिया। संतों की शिकायत के बावजूद प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, तब ग्रामीणों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। बीजेपी नेताओं ने एसडीएम दीपक सिंह चौहान को तलब किया और एसडीएम ने आश्वस्त किया कि जल्द ही सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण का सीमांकन किया जाएगा। नक्शे में, रिकॉर्ड में रास्ते हैं तो रास्ते खुलना चाहिए, और यदि रास्ते नहीं है तो उनका जो हम जो अतिक्रमण कह रहे हैं, यदि उनकी ज़मीन है तो उनकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि उसमें अतिक्रमण करके रखा है तो अतिक्रमण हटना चाहिए और लोगों को जो आज असुविधा हो रही है आवागमन के लिए, वो लोगों को सुविधा मिले। यहाँ के लोगों की जो मांग थी, यहाँ के गांव के लोगों की और सभी धर्म प्रेमियों की, उस बात को लेकर यहाँ बैठे थे और आज प्रशासन को हमने बात करी और 3 तारीख को सीमांकन होगा, ऐसा प्रशासन ने आश्वस्त किया। हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। यदि हमारे धर्म की रक्षा नहीं होती, हमारे बच्चे बैठे हमारे अनशन पर भूखे प्यासे, उनकी मेरे को दया देख करके मैंने कहा कि यदि ये कल 3 दिन के अंदर ये नहीं हुआ तो मैं जल समाधि ले लूँगा यहीं पे। मांग थी कि ये सीमांकन की कार्रवाई की जाए और अतिक्रमण के संबंध में जो भी कार्रवाई है वो जल्द से जल्द शुरू की जाए। और इस संबंध में हम लोगों की तरफ से जो ये एक पत्राचार भी हम लोगों ने शुरू कर दिया है और ये आने वाली 3 तारीख को गुरुवार के दिन हम लोगों के द्वारा सीमांकन की कार्रवाई जो है कंप्लीट कर ली जाएगी। लहसुन की कीमतों ने मालवा, निमाड़ समेत एमपी के किसानों को रुला दिया है। अब किसान लहसुन की मिल रही कम कीमतों का विरोध जताने के लिए बैंड बाजों के साथ लहसुन की बुआई कर रहे हैं। ढोल बाजे के साथ दिखते लोग सर पर बोरी उठाए मस्ती में आगे ही बढ़ता ये काफिला। नहीं, ये किसी शादी या उत्सव का वीडियो नहीं, बल्कि रतलाम से आया ये वीडियो किसानों की हिम्मत बयां कर रहा है। पिछले कुछ सालों से किसानों को लहसुन की फसल पर घाटा उठाना पड़ा। इसके बावजूद किसान इस बार भी लहसुन की फसल पर दाव लगा रहे हैं। साथ ही सरकार पर तंज भी कस रहे हैं कि हर साल लहसुन की फसल बर्बादी पर भी सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए। दरअसल मालवा में किसान बड़े पैमाने पर लहसुन की फसल बोते हैं, लेकिन उन्हें हर साल बड़े पैमाने पर घाटा उठाना पड़ता है। कई बार तो लागत भी नहीं निकल पाती। ऐसे में अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहे मीम्स और वीडियो इस बात का संदेश दे रहे हैं कि मेहनत कश किसान इस बार भी जोखिम ले रहा है और अब सब ऊपर वाले और सरकार के हाथ में है। मुरैना के सुमावली कस्बे में मुगल कालीन तोप के गोले मिले हैं। गोलों की संख्या 2 है। दोनों गोले 3 से 4 किलो वजन के हैं। ये गोले किले की सफाई के दौरान वहां मौजूद दरगाह के पुजारी को मिले। पुजारी ने इसकी जानकारी पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को दी। सुमावली का किला राजा सोम प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था। बनवाते समय इसमें किसी बड़े दुर्ग की तरह ही सभी तरह की सुविधाएं दी गई थी, जैसे कुआं, बावड़ी, तलघर, गोला बारूद रखने के स्थान, दीवार में हथियार से मार करने की जगह,
चारों कोनों पर गुज्ज गढ़ी के चारों तरफ 15 फीट चौड़ी और 20 फीट गहरी खाई भी बनी है। बाद में ये किला मुगलिया सल्तनत के अधीन आ गया था और यहां मुगलों का अधिकार हो गया था। तोप के जो गोले मिले हैं वो मुगलिया सल्तनत के समय के ही बताए जा रहे हैं। और अब बात करेंगे लोक आस्था के महापर्व छठ की। छठी मैया बरत तोहार। लोक आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन छठ व्रतियों ने अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया और इस दौरान घाटों पर आस्था का जन सैलाब उमड़ा। तस्वीरें आपके सामने हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में व्रती महिलाएं नदियों के घाटों पर पहुंची और भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया है। आस्था का जन सैलाब नदी घाटों पर हमें देखने को मिला। लोक आस्था के महापर्व की 4 तस्वीरें आपके सामने। पहली भोपाल की, दूसरी आगर मालवा, तीसरी जबलपुर और चौथी देवास की, जहां पर महिलाओं में गजब का उत्साह देखने को मिला है। आस्था के इस महापर्व छठ पर छठ की छटा देखते ही बनती थी नदियों के घाटों पर। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।